देखिए, काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया और ऑफ मीन्स का की के और काइंड्स मीन्स प्रकार। कल मैंने एक वीडियो जो बनाया था वो मैंने वर्ब के जो वर्ड होते हैं उस वर्ड के प्रकार मैंने बताया था कि मतलब कि जो वर्ब होगा वो क्या होगा। तो एक एक्शन वर्ड जो होगा वही क्रिया होगा और एक्शन वर्ड दो भाग में यानी दो प्रकार से हमने बताया था, एक फिजिकल एक्शन होगा और एक मेंटल एक्शन। अच्छा, यहाँ काइंड्स ऑफ वर्ब का मतलब ये होगा कि यानी क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, ठीक, वहां वर्ड कितने प्रकार होते हैं वो चीज मैंने बताया था। और ये क्या है, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं और वहां वर्ब के जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, हम मुख्यतः अगर बात करें तो मुख्यतः काइंड्स ऑफ वर्ब की मैं बात करूं तो दो प्रकार के, एक होगा मेन वर्ब, मेन वर्ब होगा और दूसरा, देखिए, तो काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब दो प्रकार के होते हैं, ठीक, एक मेन वर्ब और दूसरा होता है एक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, देखिए, और ये काइंड्स ऑफ वर्ब की मैं अगर बात करूं तो दो प्रकार के वर्ब होते हैं, मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब, ठीक। और देखिए वर्ब की, और मैं वर्ब के जो भाग देखूं कि वर्ब को कितने भाग में बांटा गया है या उसको डिवाइड कैसे किया गया है, तो वहां पे अभी मैं उसका अलग वीडियो बताऊंगा कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट, इनफाइनाइट वर्ब, ठीक, उसको मैं अलग से कहूंगा। इसको पहले देखिए, मेन वर्ब, एक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब का अर्थ होता है मुख्य क्रिया और एक्सिलरी वर्ब का अर्थ होता है सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, ठीक है। एक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, अगर यहां पे चाहे तो ऐसे करके लिख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें होता है कि एक्शन हमको मिलते हैं, क्या मिलता है भैया, एक्शन, यानी इसमें एक्शन वर्ड मिलेंगे जो मैंने फिजिकल और मेंटल बताया, ठीक। और परिभाषा जो मैंने बताया था उसमें ये बताया था किसी कार्य का होना या करना पाया, तो करना तो इसमें मिलेगा और लेकिन इसमें क्या मिलेगा भैया, होना, क्या मिलेगा, यानी इसमें बी का मतलब होना मिलेगा और इसमें एक्शन, एक्शन का मतलब करना मिलेगा। अब तो समझ गए हो, इतना दो चीजें समझ में आया। कोई भी वर्ब, ठीक, जिसमें दो है, एक मेन वर्ब और एक है एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब का हम अगर साधारण भाषा में समझे तो हेल्पिंग वर्ब उसको कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब का अर्थ होता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया से क्या प्रकट होता है, किसी कार्य का होना, किसी कार्य का। और मेन वर्ब क्या है, उसमें एक्शन वर्ड दिखाई देंगे, उसका अर्थ क्या होता है, किसी कार्य का करना। और एक्शन वर्ड को ही मैंने दो भागों में डिवाइड किया था, एक फिजिकल एक्शन और एक मेंटल। ये तो समझ में आया होगा। चलिए अब यहां पर हम मेन वर्ब पहले पढ़ेंगे, तब उसके बाद एक्सिलरी वर्ब पढ़ेंगे, ठीक है, इतना समझ में आ गया। हम मेन वर्ब की बात करते हैं। चलिए, मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब इसको भी दो भागों में बांटा गया है। मेन वर्ब जो है यानी एक्शन वर्ब जो है, कार्य करने वाला जो वर्ब है, उसको दो भागों में बांटा गया है। एक है ट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब, और एक है इंट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, ठीक। ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। और मेन वर्ब का अगर मैं प्रकार की बात करूं तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक है फाइनाइट वर्ब और एक है इनफाइनाइट वर्ब, ठीक।
पहले इसको जो है बता दें कि मेन वर्ब में जो वर्ब होगा, ठीक, वो दो प्रकार का वर्ब होता है। एक होता है फाइनाइट वर्ब और एक होता है इनफाइनाइट वर्ब। देखिए, फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, हाँ नॉन फाइनाइट, एक फाइनाइट और एक दूसरा नॉन, ठीक, उसको हम इनफाइनाइट भी कहते हैं। चलिए, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं? ये किसके हैं? मेन वर्ब के। और ये दो प्रकार हैं। क्या है? प्रकार है भैया। किस क्या है? प्रकार। देखिए, प्रकार, भाग, प्रकार, ये समझ लीजिए सभी। पहले फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब समझ लीजिए। फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होता है जिसका संबंध कर्ता से होता है, कर्ता और टेंस से होता है। देखिए, जिसका संबंध कर्ता और टेंस से होता है, ये कौन सा वर्ब होगा? फाइनाइट वर्ब होगा। और नॉन फाइनाइट वर्ब होगा जिसका संबंध कर्ता और टेंस से ना हो, ठीक। अब देखिए, अभी ऐसे नोट कर लीजिए सभी लोग, फाइनाइट वर्ब अभी ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव थोड़ी देर के लिए मिटा देते, तभी समझ पाओगे, नहीं तो समझिए नहीं पाओगे। देखिए, मेन वर्ब को दो भाग में है, मेन वर्ब दो भाग में है, एक है फाइनाइट वर्ब और एक है नॉन फाइनाइट, जिसका संबंध कर्ता और टेंस दोनों से हो वो फाइनाइट होगा, और जिसका संबंध कर्ता और टेंस से ना हो वो नॉन फाइनाइट होगा। अच्छा, कैसे? एक इसका ट्रिक जान लीजिए। ट्रिक क्या है? हम कोई सेंटेंस लिखा पा जाए, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, कोई सेंटेंस हम लिखे देखें और पीछे से हम देखते आए जो पहला वर्ब मिले वो होगा फाइनाइट वर्ब। क्या होगा? उसके अलावा उस सेंटेंस में एक, दो, तीन जितने भी वर्ब मिलेंगे वो क्या होगा? नॉन फाइनाइट होगा। उदाहरण दे रहे हैं भैया, उसके लिए मत परेशान होइए, ठीक। ये ट्रिक ये है, फिर से समझ लीजिए कि कोई सेंटेंस हम पीछे से पहचानते आ रहे हैं, ठीक, और पीछे से हिंदी में ये पहचान पाएंगे, इंग्लिश में नहीं पहचान पाएंगे। किसमें पहचान पाएंगे? जब हिंदी वाक्य लिखा होगा। क्या लिखा होगा? हिंदी वाक्य। तो पीछे से हम पहचाने और जो पहली क्रिया हमको पहचान में मिल जाए वो फिनिट वर्ब हो गया, फाइनाइट वर्ब, समझ रहे हैं? उसके अलावा वाक्य में जो भी क्रिया मिलेगा वो क्या होगा? नॉन फाइनाइट वर्ब होगा, ठीक। और अगर इंग्लिश सेंटेंस लिखा, कौन सा सेंटेंस लिखा है? तो इंग्लिश सेंटेंस में हम आगे से पहचानेंगे। कहां से पहचानेंगे? पहले हमको सब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद या तो हेल्पिंग वर्ब मिलेगा या हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल सकता, उसके बाद वर्ब हमको मिलेगा, और जो पहला वर्ब मिलेगा वही क्या होगा? और उसके अलावा वाक्य में जितने वर्ब मिलेंगे वो फाइनाइट। देखिए, अच्छा, इसका असर है जिसका संबंध टेंस और कर्ता से क्यों होता है? अगर कर्ता एक वचन है तो तुम्हें वर्ब, उसका हेल्पिंग वर्ब यानी वर्ब भी एक वचन लगाना होगा, ठीक। कर्ता बहुवचन है तो तुमको हेल्पिंग वर्ब भी बहुवचन लगाना होगा, ठीक। और टेंस के अनुसार उसका संबंध इसलिए होता है, अगर देखिए टेंस कहता है कि तुम्हें दूसरी अवस्था लगाना है तो आप दूसरी अवस्था लगाएंगे, तीसरी लगाना है तीसरी लगाएंगे, आईएनजी जोड़ना है तो आईएनजी जोड़ेंगे, इसीलिए कर्ता से उसका संबंध होता है और टेंस से, ठीक। लेकिन नॉन फाइनाइट का संबंध नहीं होता। हम एग्जांपल देते हैं, देखिए, जैसे ही went to
forest, he went to forest to cut wood. देखिए ही माने वह, ये है सब्जेक्ट और ये क्या है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब है। अच्छा, उसके बाद जो हमें इंग्लिश सेंटेंस में जो पहला वर्ब मिले वही क्या होगा, फाइनाइट वर्ब होगा। उसके अलावा फॉरेस्ट, फॉरेस्ट तो एक स्थान का नाम है, नाउन है, टू प्रीपोजिशन है, ठीक। लेकिन कट माने काटना, और कोई चीज को काटना एक क्रिया है, काटना क्रिया है ना, और ये तो वर्ब हुआ भैया है। लेकिन ये तुम्हें बीच में मिला है तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब। अब तो समझिए, जो हमें पहली क्रिया मिली वही क्या होगी, फाइनाइट वर्ब होगी, और जो बीच में मिलेगी वही वो नॉन। अच्छा, इसका कर्ता से और उससे संबंध क्या, देखिए ये टेंस से संबंध इसलिए रखा क्योंकि ये वर्ब इसका मेन अवस्था गो, लेकिन टेंस ने कहा कि क्या तुम गो नहीं लिख सकते, तुम्हें सेकंड अवस्था लिखना होगा, तो इसका टेंस से संबंध हुआ कि नहीं। लेकिन क्या इसका भी दूसरी अवस्था वो लिखा पाएगा, नहीं। इसमें आईएनजी जुड़वा पाएगा, नहीं। इसमें टेंस का कोई मतलब नहीं है, ना इसमें आईएनजी जुड़ेगा, ना तीसरी अवस्था लगेगा, ना यस या यस जुड़ेगा, कुछ नहीं हो सकता। जो भी कुछ होना है इसमें फाइनाइट वर्ब में होना। तो अब तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट समझ गए होंगे। वैसे अब हम ये टॉपिक जब तुम लोगों को हम जिरांड और पार्टिसिपल पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे, ठीक है। जिरांड और पार्टिसिपल का ये मेन टॉपिक है, उसमें पढ़ाया जाएगा। ये तो इसी वर्ग में थोड़ा सा हम समझा दिए। आगे हम चलते हैं ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। अब इतना तो समझ गए होंगे कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या है। देखिए अभी मैंने जो बताया है कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, इसको मैंने केवल थोड़ा सा समझाने का कोशिश किया है। इसका मेन टॉपिक जो आएगा वो पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल जब पढ़ाया जाएगा। अगर चाहे तो का एग्जांपल और मैं दे दूं, जैसे कह दिया जाए कि वह, हिंदी पहले में लिखना, हिंदी में पकड़िए, वह खाना बनाना चाहती थी। बताइए भैया इसमें केवल फाइनाइट वर्ब ही है कि नॉन फाइनाइट और फाइनाइट दोनों? देखिए चाहनी, चाहती, तो चाहना भी हमने बताया है वांट, वांट मीन्स, और चाहना एक वर्ब। अच्छा ये मेंटल एक्शन है कि फिजिकल एक्शन? मेंटल एक्शन। क्या है ये? मेंटल एक्शन है। और ये वर्ब हुआ तो कौन से प्रकार का वर्ब हुआ? फाइनाइट वर्ब हुआ। कौन सा वर्ब हुआ? कोई दिक्कत? फाइनाइट वर्ब हुआ। अच्छा उसके पहले मैंने देखा तो बनाना, किसी चीज को बनाएंगे फिजिकल एक्शन करेंगे। कौन सा एक्शन करेंगे? अरे भाई मैं कुछ भी बनाऊंगा तो हम शारीरिक एक्शन तो करेंगे ही ना, शारीरिक क्रिया होगी, और बनाना भी तो वर्ब है। तो ये कौन सा वर्ब है? नॉन फाइनाइट। तो समझ गए। और अगर इसी को बना दो किसी wants to cook food। अब बताइए इसमें wants क्या है? फाइनाइट है, और कुक क्या है? अब तो समझ गए होंगे। चलिए ये है तुम्हारा नॉन फाइनाइट और फाइनाइट। ओके, यानी एक ही सेंटेंस में दो क्रिया, एक क्रिया तो होना जरूरी है, दो क्रिया, तीन क्रिया, चार क्रिया, अधिक क्रिया भी आ सकती है, लेकिन एक क्रिया केवल फाइनाइट होगा, बाकी सब क्रियाएं क्या होंगी? नॉन। ठीक है ना। और जो क्रिया फाइनाइट होगा उसी को हम टेंस से और कर्ता से संबंध रखेंगे, बाकी सबको हम और अन्य शब्द के जैसा लिखेंगे। चलिए इसको हम देखेंगे कि इसके दो प्रकार हैं। क्या है? दो प्रकार। एक है ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव, और एक है इंट्रांसिटिव। देखिए मेन वर्ब में अगर हम बात करें मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब को दो जो है प्रकार से बांटा गया है, दो प्रकार होगा। ठीक, एक ट्रांसिटिव और एक इंट्रांसिटिव। देखो ट्रांसिटिव का अर्थ होता है सकर्मक। क्या होता है? और इसका होता है अकर्मक। ठीक, अकर्मक होता है।
सकर्मक अकर्मक, समझ गए। अब देखिए यहीं पे देखिए, इसी में अगर हम चाहें तो इसका अर्थ छुपा हुआ सामान्य साथ हो, सामान्य ट्रिक जानिए, सामान्य साथ, सामान्य और क्या साथ, कर्म, सामान्य साथ हो और क्या साथ हो, कर्म, अर्थात जिस क्रिया के साथ कर्म दिया हो वो होगा ट्रांसिटिव वर्ब, और जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो वो क्या होगा। देखिए मैं लिख दे रहा हूं, इसे लिख दीजिए, जिसमें कर्म हो, ठीक, और जिसमें कर्म ना हो। कर्म का मतलब समझ रहे हैं, ऑब्जेक्ट, 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 यानी जिसमें ऑब्जेक्ट हो वो होगा ट्रांसिटिव, और जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो उसमें वो क्या होगा, इंट्रांसिटिव। एग्जाम्पल यहां पे मैं दे रहा हूं एग्जाम्पल, ऊपर देख के दिखाई दे रहा है यहां, जैसे कह दिया जाए जैसे कह दिया जाए कि आई टीच। अब बताइए भैया, इसमें आई तो सब्जेक्ट है, टीच क्या है, वर्ब है, और ये वर्ब क्या है, फाइनाइट। पहला नंबर तो ये जान लीजिए कि फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, और ये एक्शन वर्ड की अगर हम बात करें तो किस प्रकार का एक्शन वर्ड, फिजिकल है कि मेंटल, फिजिकल। इतने दो चीज तो पहचान गए, एक तो फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब है, दूसरा चीज एक्शन वर्ड है, और एक्शन वर्ड में किस प्रकार का है, ये फिजिकल, समझ गए होंगे, फिजिकल एक्शन वर्ड है ये, इतना कोई दिक्कत, चलिए फिजिकल एक्शन वर्ड है। अच्छा, अब तीसरी चीज की मैं बात करता हूं इसी मेन वर्ब में, दो तो जान गए, फाइनाइट वर्ब है और फिजिकल एक्शन वर्ड है। तीसरी चीज की मैं बात करूं कि क्या ये ट्रांसिटिव है कि इंट्रांसिटिव है, तो ये क्या है, इंट्रांसिटिव है। क्यों है बताइए, इसमें कर्म नहीं है क्योंकि ये सब्जेक्ट है। देखिए और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, यानी इसमें अगर मैं यू को बढ़ा दूं तो यू बढ़ा देने से ये क्या है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट अगर शामिल हो गया तो ये वर्ब क्या हो जाएगा, ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा। कौन सा वर्ब हो जाएगा, और अगर मैं ऑब्जेक्ट हटा देता हूं तो इंट्रांसिटिव। ठीक, जैसे और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि मोहन ईट्स एप्पल, बताइए क्या है, मोहन सब्जेक्ट, ईट्स वर्ब, कौन सा वर्ब, फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब का कौन सा एक्शन वर्ड है, तो फिजिकल एक्शन वर्ड, क्लियर है ना, क्योंकि वो खाएगा तो शरीर का कुछ ना कुछ मुंह तो चलेगा ही ना, तो एक्शन फिजिकल एक्शन। उसके बाद भैया इसी ईट्स के साथ क्या खाता है, तो एप्पल, सेब खाता है, तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है तो ट्रांसिटिव, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो। अच्छा एक चीज और, ये कहीं कहीं कंफ्यूज कर देते हैं, और कंफ्यूज करने वाले इसमें वर्ड आते हैं। देखिए एक चीज बहुत ध्यान से सभी लोग समझना, इसी ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव में ऑब्जेक्ट दिखाई ही नहीं देता, छुपा होता है, तभी हमें ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव कैसे पकड़ना है उचित, हम उससे व्हाट और ओ, ये दो का आंसर अगर हमें मिल जाए, ठीक, यानी इस दो से वो वर्ब पकड़ ले, वो क्रिया जो उसमें हो, इन दो से पकड़ ले, क्या और किसने, क्या अर्थ होता है और किसने, ठीक, व्हाट और ओ, ये दो हमें उसमें निकले उसका अर्थ, ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम उसके उस वर्ब को ट्रांसिटिव मान लेंगे, समझ रहे हैं। अभी तुम लोगों से कोई कह दिया जाए, कुछ कह दे कि यू गो, बताइए ये ट्रांसिटिव है कि इंट्रांसिटिव है, ऑब्जेक्ट
छुपा हो उससे हमें मतलब नहीं है, दिखाई ना दे दे इससे नहीं मतलब। बताइए क्या ट्रांसटिव है कि इंट्रांसटिव? ये है इंट्रांसटिव पहला चीज। क्यों है? क्योंकि ये चीज तो तुम लोग का पता है कि यहाँ ऑब्जेक्ट दिखाए नाई पड़त, ये चीज तो क्लियर है। लेकिन मान लो यहाँ वो के साथ नहीं दिखाई पड़ रहा, ठीक, लेकिन यू को अब बताओ ये ट्रांसटिव है कि इंट्रांसटिव? अरे कुक है, प्ले है, कुछ भी कर दो भैया, ट्रांसटिव है ये। क्यों ट्रांसटिव है? अभी हमने बताया है क्या और किसने से उसका जवाब मांगा। कैसे कह दिया जाए? यू कुक, तुम, कुक माने पकाते हो, कुक माने तुम पकाते हो। क्या पका? क्या पकाते हो? क्या पकाते हो? क्या से उसका पकड़ रहा है, क्या पकाते हो? ऐसे पूछना नहीं जाता जी। क्या पकाते हो? खेलते, खेलना का क्या खेलते हो, क्या खेलते हो अब निकल। लेकिन अभी मैंने गो जो लिखा था, गो माने जाना। अगर इसको हम पकड़ेंगे, किसने जाना, क्या जाना, क्या जाना नहीं पूछा जाता, कहां जाते हो, इसको हम किससे पूछेंगे, कहां जाते हो, तब ये इंट्रांसटिव हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसी गो को मैं क्या और किसने मतलब कौन से नहीं जवाब दे, नहीं समझ गया? हाँ? जैसे यहाँ पे हमें वेयर यानी ये वेयर से जवाब इसका मिल रहा है। अरे जाने की बात की जा रही है तो क्या से थोड़ी हम इसको जवाब दे पाएंगे, ठीक। जैसे कह दिया जाए राइट, ही राइट्स, वह लिखता है। बताइए क्या है? हाँ क्या लिखता है, क्या लिखते हो? जवाब मिल रहा है ना, ट्रांसटिव है, समझ रहे हैं ना? चलिए कह दिया जाए CHILD चाइल्ड बी। बताइए बच्चा रोता, इंट्रांसटिव। क्या है? इंट्रांसटिव। इंट्रांसटिव। कैसे? क्या रोता है, क्या रोता है ये नहीं आएगा, किसने रोता है ये नहीं आएगा। किसने की बात अगर करेंगे तो चाइल्ड के लिए पूछा जाएगा, वर्ब के लिए नहीं आएगा, किसने नहीं आएगा, चाइल्ड। यहां ऐसे आता है इसका जवाब, कैसे रोता है, कैसे शब्द आएगा तो चाइल्ड बीप्स इंट्रांसटिव। क्या रोता है कहीं पूछा जाता है, कौन रोता है ऐसा पूछा जाता है, ठीक। समझ गए हो? कोई दिक्कत? यानी ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव अब छाट सकते हैं, चाहे ऑब्जेक्ट लिखा हो चाहे ना लिखा। ऑब्जेक्ट लिखा भी हो सकता है और नहीं भी लिखा हो सकता है। हम इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट भी लिख सके, लिखने को हम लिख भी नहीं पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी इंट्रांसटिव है, ठीक। हम इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट लिखे, क्या लिखते हैं, कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं इसका। तो तुम्हें एक ही चीज याद रखना है, दो चीज, कि अगर हमें क्या और किसने का जवाब मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, ट्रांसटिव करेंगे, और क्या किसने से जवाब नहीं मिल रहा है तो इंट्रांसटिव। चलिए ठीक हो।